है जनता की आवाज, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। देखिए, लगातार राहुल गांधी विदेश की धरती पर जब जब जाते हैं तब भारत की सरकार पर हमला बोलते हैं, यहाँ के केंद्रीय मंत्रियों को लेकर हमला बोलते हैं, कभी पैगासस की बात करते हैं तो कभी आरएसएस पर हमला बोलते हैं। इस बार राहुल गांधी ने जिस तरीके से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताया, ये बात भारतीय जनता पार्टी को इतनी ज्यादा नागवारा गुजरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ में पूरा मोर्चा खोल दिया है। अब सवाल ये है कि यहाँ राहुल गांधी की क्या ये बात मजबूरी थी, क्या 2024 की तैयारी है? एक और बात निकलकर सामने आती है कि 2024 के लिए क्या विदेश की धरती पर जाकर ही राहुल गांधी अपनी जमीन को तैयार कर रहे हैं? क्या विदेश में बोली उनकी बातें भारत में उनको वोट दिला पाएंगी? क्या उनको मजबूती दिला पाएंगी, या फिर भारत की छवि खराब करने की वो कोशिश करे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार यही आरोप लगा रही है कि ये देश के नेताओं का अपमान नहीं बल्कि राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं। तो जनता की आवाज में जनता से बात करेंगे, जन जन की आवाज क्या है वो आप तक पहुंचाएंगे। सारे हिंदू एक हो जाएंगे, उसका पता लग जाए इनको। ये सारे मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, हर बार बाहर जाते भारत का बदनाम करते, संसद भवन में जाए नहीं, उसका विरोध करते हैं, भारत देश का अपमान करे हर बार। इनकी राहुल गांधी ये कहानी है, सिर्फ इनका मुस्लिम के अलावा और इनको कुछ दिखता नहीं है, और कोई जनता नहीं क्या इनको सोचना चाहिए। कम से कम आप संसद में जाके बदनाम करें, मोदी जी अकेला सारे काम कर रहे हैं, ये संसद में जाते नहीं विरोध करने, वहाँ पे भी राजनीति करते। विदेश जाके क्यों बोलते हैं, अपने देश का बदनाम क्यों करो? आप उसका जवाब देना पड़ेगा आपको। हर बार आप हिल गलती करते हो, मोदी जी का टारगेट करते हो, अपना जो है एजेंडा सेट करते हैं हर बार, और कुछ नहीं करते इनका कोई। सवाल तो ये भी कि कोई पार्टी सेक्युलर है क्या इस देश में? नहीं। देखिए, आप ये बताइए, इतनी राहुल की चर्चा हो रही है, इतनी पब्लिसिटी हो रही है, वो भी विदेशों में जाके, अपने देश में तो है नहीं उनकी कोई बढ़िया। और सर्कुलर की बात करते हैं तो ये तो कुछ सोचना समझना चाहिए इन्हीं लोगों को। वोट बैंक की राजनीति क्यों करते हैं? अभी जो इन्होंने पक्ष में बोला है तो एक वोट बैंक की राजनीति में बोला है, पर यहाँ जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उसी जो विपक्षी जो लोग हैं, जो सर्कुलर से बोला जाता है जिनके लिए, उन्हीं के लिए ये लोग तैयारी कर रहे हैं वोट बैंक बनाने। तो इनको डिवाइडेड करके जातिवाद में और अल्पसंख्यकों को बांटकर ये वोट की राजनीति करना चाहते हैं, और ये सर्कुलर जो देश है इस देश के लिए इसको बांटना चाहते हैं। सेक्युलर देश को बांटना चाहते हैं राहुल गांधी क्या? राहुल गांधी जी सर्कुलर के उनकी देश में कोई सुनता नहीं, तो विदेश में जाकर उनको बोलना है, देश के खिलाफ बोलेंगे, और देश में रहकर भी देश के खिलाफ बोलते हैं, तो उनकी करनी करनी में उनका मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा। क्योंकि जनता ने उनका मानसिक संतुलन खराब कर दिया। जो 60 साल देश पर राज किया उसका बुरा हाल जनता ने कर दिया। उनको 50 सांसद दिए, उनकी संसद सदस्यता खत्म होगी, अब वो बौखलाए हुए हैं। अब जब जनता यहाँ की उनको सुनना पसंद नहीं करते तो दर्द बिया कर रहे हैं कहाँ जाकर, जहाँ पर शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ मांगते हैं, वहाँ पर जाकर उनका अपना मानसिक संतुलन ठीक रखिए। आप जनता के लिए विजन कुछ काम नहीं कर पाए। आपको 50 साल एक तरफा राज दिया, एक घराने को राज दिया, आपने कार्य नहीं किए। उनकी विफलता को, अपनी विफलता को छुपाने के लिए विदेशों की सहारा आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, ये पेड़ ये सड़कें सब अभी पिछले 9 साल में खड़ी हो गई क्या? देखिए, जो इम्प्लीमेंट होने चाहिए थे नहीं हुए। जो रोड आज बन रहे हैं 20 साल पहले बनने चाहिए थे। जो आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है 20 साल पहले खड़ा होना चाहिए थे। जो आज बात करें बेरोजगारी की, जो बात करें महंगाई की, जब सरकार बन जाती है 3 रुपए डीजल हिमाचल में बढ़ा देते हैं। कौन सी बेरोजगारी खत्म करने की बात है? कोई विजन है इनके पास? कांग्रेस के पास विजन हो तो बता दीजिए। खड़गे सिंह 81 साल के, इनको युवा नहीं दिखते। बात करते हैं युवाओं की, युवा है इनके पास। सचिन पायलट जी कैसे हो रहे हैं? और जो ज्योतिराज सिंधिया 2024 की लड़ाई ऐसे लड़ लेंगे क्या राहुल? देखो, एक बात जो विदेशी औरत से कोख से पैदा हुए बच्चा कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। ये गलत बात है। नहीं, ये गलत बात है, ऐसी बातें मत करिए। क्या कहते हैं राहुल गांधी 2024 की लड़ाई में मजबूत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? नहीं हो रहे मैडम, नहीं हो रहे। बिल्कुल क्यों, कैसे नहीं? उनकी सदस्यता भी चली गई है, वो चुनाव कहाँ से लड़ पाएंगे मैडम? अब 29 में भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वो तो उनकी कहानी जमाना जब्त है। वैसे आए भाई चिल्ला रहे हैं इधर उधर जाके, कभी विदेश चले जाते हैं, कभी लंदन चले जाते हैं, ऐसे ही जब बलगला रहे हैं। वो उनकी कोई अस्तित्व नहीं है इंडिया में, विदेशों में जाकर हवा उड़ा रहे हैं, छवि खराब कर रहे हैं। अब राहुल गांधी का बिल्कुल नहीं है, राहुल गांधी का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि एक तरफा बातें करते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है। दूसरी चीज, राजनीतिक जो एक होना चाहिए गुण, उनके अंदर कुछ नहीं है। अवगुण के सिवा गुण दिखाई। राजनीति का क्या गुण होता है भाई? राजनीतिक का गुण होता है प्रजातंत्र को चलाने वाला, सामंजस्य बनाए रखने वाला, और देश हित की बात करने वाला। देश की बुराइयां विदेश में जाके कर रहे हैं, ये प्रजातंत्र चलाएंगे। एक कैटेगरी की बात करना, एक समाज की बात करना, ये प्रजातंत्र चलाएंगे।
बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, जिस तरीके से इंडिया को बदनाम करने की आप क्या कह रहे हैं कि वो मुस्लिम्स की बात ना करें, वो सेक्युलर ना बताएं, इंडियन यूनियन मुस्लिम की लीग? बात करें, लेकिन छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार यूपी में धरना देने चले जाते हैं। गलत तो गलत होता है ना मैडम, गलत का सबको बुराई करनी चाहिए, जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। अच्छा काम कौन कर रहा है फिर? अगर राहुल गांधी ये बोलते हैं अमेरिका में जाकर जो हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत प्रताड़ित है, तो हम कहें तो अगर यहाँ के मुसलमान प्रताड़ित तो देश छोड़ के क्यों नहीं जा रहे हैं? फिर बाहर देश के मुसलमान प्रताड़ित तो हमारे देश में क्यों आ रहे हैं? रोहिंग्या के म्यांमार के मुसलमान आ रहे हैं ना यहाँ पे। आप हिंदुस्तान के मुसलमान के प्रताड़ित के बात करते हो, लेकिन चीन में अत्याचार हो रहा है मुसलमान के साथ, बात उसके लिए बात कौन करेगा? जो पाकिस्तान में हिंदू के अत्याचार उसके लिए बात कौन करेगा? जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसके लिए कौन बात करेगा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस देश में कोई सेक्युलर पार्टी है क्या? मैं ये कह रहा हूँ, कोई सेक्युलर होकर राजनीति मैं करता कह रहा हूँ, है? जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का बात है, सिख के आपको याद 1984 दंगा याद होगा, जो सिख के घर में घुस के कांग्रेस नेता ने गोली मारा था, क्या हालात करे सिख के साथ। बात रहा दलित की, दलित अभी 45% दलित के पास अपनी मकान रहने के लिए घर नहीं, अपने पास जमीन तक नहीं, उसके घर बनाने के लिए। उसकी जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। 70 साल कांग्रेस सत्ता में रहा, उसकी जिम्मेदार कांग्रेस की होना चाहिए। सेक्युलर पार्टी कौन है इस देश में? सेकुलर पार्टी कोई नहीं है, कोई है सेक्युलर पार्टी? कोई नहीं है। तो सेक्युलरिज्म की बात ही नहीं होनी चाहिए इस देश में। बिल्कुल हमारा देश बिल्कुल वो है। सेकुलरिज्म कौन लाया? कौन बनाया सेकुलरिज्म? इंदिरा गांधी ने बनाया। सेकुलरिज्म को वोट कौन डाला? ये नहीं होना चाहिए सेक्युलरिज्म देश में। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए देश हमारा। विदेश में जाकर अगर ऐसी बातें करते हैं तो दर्द होता है क्या यहाँ पर हिंदुस्तानियों को? सांसद की जो बात कर रहे हो, वो अपने दम पे सांसद है क्या उसकी? नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि हिंदुस्तानियों को दर्द होता है कि राहुल गांधी ऐसी बात करते हैं? बिल्कुल दर्द होता है। जब हमारे देश के आदमी हमारे देश की तोड़ने की बात करे, दर्द नहीं होगा क्या? हमारे देश की बुराई करेगा बाहर देश में जाकर, दर्द नहीं होगा क्या? उसको अगर दिक्कत है हमारा हिंदुस्तान छोड़ के चल जाना, उसको रोक थोड़ी ना। राहुल गांधी का भी संसद अटेंड करिए उसने, उसकी अटेंडेंस कितनी शॉर्ट होती थी। आप एक चीज बताइए, जो जहाँ के लिए डिजर्व नहीं करता उसको जबरदस्ती सांसद बना दिया जाता है एक फैमिली परिवार से, कि हम लोग सांसद रहें, सांसद के अंदर हमारा आना जाना रहे, चाहे हम पब्लिक के लिए, गरीब जनता के लिए कोई काम ना करें। जो राहुल गांधी को नेता नहीं मानते क्या देश का? नहीं, आप इन्हीं से पूछो। राहुल गांधी को नेता नहीं मानते क्या देश का? आप देखो, मेरी बात सुनिए, जो देश के लिए अच्छा करेंगे हम उनके पीछे चलेंगे। तो कौन कर रहा है देश के लिए फिलहाल अच्छा? अभी फिलहाल तो मोदी कर रहा है, राहुल गांधी कुछ नहीं कर रहे? कोई भी नहीं कर रहा है सपोर्ट में। पहले भी मनमोहन सिंह थे, वो भी सपोर्ट में है, ये भी सपोर्ट में। सपोर्ट वाली पार्टी नहीं चाहिए हमको, बहुत पार्टी चाहिए, फुल प्लस पार्टी चाहिए। फुल प्लेस पार्टी चाहिए। नेशनल पार्टी का व्यक्ति, एक नेशनल पार्टी का सांसद था जो पूर्व पहले, वो विदेशों में जाके भारत की तारीफ तो कर नहीं सकते, चाहे विपक्ष में हैं वो लोग, पर मैं विपक्ष में भी नहीं मानता। पर एक विदेश में जाके, जो कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, इसमें बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, आज क्या कारण बन गया कि विदेशों में जाके भारत का अपमान करते हैं, भारत का सर झंडा नीचे झुकाने की कोशिश करते हैं। अपने देश में क्या उनके वो विचार विमर्श नहीं हो सकते आपस में? हर अपने देश में हो सकता है, पर ये कहने का मकसद ये है कि उन्होंने एक मोदी जी की इमेज गिरानी है। भारत जो ऊपर बढ़ रहा है, गिर सकती है क्या ऐसे मोदी जी की इमेज? देखिए, विपक्ष में भाजपा भी रही है, विपक्ष में जाकर भाजपा ने कभी भी ऐसे देश का अपमान नहीं किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इंदिरा गांधी जी के उसमें गए थे, जो हिंदी में भाषण दिया, जो यूएन में क्या, और जो बात करते हैं अपने देश की, कुछ अपना विजन बताए ना। आपको लड़ना चुनाव हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान की जनता पे आगे बात करें ना। आपने अमेठी का क्या हाल किया? आपको वहां से नकार दिया, रायबरेली में आपको नकार दिया। देश में रहकर को आपने जनहित के कार्य किए ना, जो मूलभूत सुविधा थी वो पूरा कर नहीं पाए। आप बात करते जाकर विदेश में कि हमारा तो लोकतंत्र खतरे में। कहाँ से लोकतंत्र खतरे में? आपने पद यात्रा की, आपको किसी ने रोका क्या? आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपने पद यात्रा करी, किसी ने विरोध किया क्या? आपने अपने मनोरंजन के लिए की ना, आपने जनता के लिए, कोई काम के लिए, कोई विजन के लिए पद यात्रा की नहीं, कुछ करना नहीं, सिर्फ ढकोसले करना। और विदेश में चुनाव लड़ा था, भैया यहाँ से नागरिकता खत्म कर, विदेश में जाकर अमेरिका वाले बता देंगे। राहुल गांधी विदेश में जाके लड़ेंगे चुनाव? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी जी के बारे में कहा गया, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा आज तक कोई नहीं है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट भी दिया है उन्होंने अमेरिका। क्या अच्छा स्टेटमेंट है? ये बताइए, भारत के अंदर जो चल रहा है वो उन्होंने बताया। भारत के संसद के अंदर तो उनको देखा नहीं जाता, न सुना जाता। तो बताइए यहाँ की बातें अगर अमेरिका, अरे बताइए, अगर अमेरिका के अंदर राहुल गांधी जी अगर बात करें तो आपको क्या परेशान? अरे आपके पैर में क्यों दर्द होता है? अगर राहुल गांधी अपने बारे में, हमारे देश के बारे में बता, सुनिए, अगर देश के बारे में अगर बता रहे तो आपको क्या परेशानी? भारत के अंदर सुनिए मैम, जो देश के अंदर राहुल गांधी जी को संसद के अंदर नहीं भेजा जाता। मुस्लिम लीग को सेक्युलर कहा जा सकता है, माना जा सकता है क्या? जी बिल्कुल माना जाएगा। देश के अंदर क्यों नहीं माना जाएगा मुस्लिम लीग को? ये बताइए, मुस्लिम लीग ने सपोर्ट नहीं करा था राहुल गांधी जी को? ये बताइए, वहाँ के सांसद नहीं है,
जो मुस्लिम लीग ने उन्हें सपोर्ट करके उनका केवल संसद जी बने पड़े थे। अरे सर ये कहने से बात नहीं चलती। राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा कहा, मुस्लिम लीग के जो बारे में कहा बहुत अच्छा कहा। हमारे मुस्लिम भाई ऐसी बात करे, तोड़ने की बात करे, सेकुलर की बात करते हैं, जब बात आती है लव जिहाद की कैसे है? लव जिहाद का मतलब क्या होता है? सुनिए लव जिहाद का मतलब क्या है? लव जिहाद का करते हैं जब बात आती है अहमद की, जब बात आती है अहमद की तो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अपराधी को कोई धर्म नहीं होता, क्यों खड़े होते हैं? तहजीब नहीं है। भाई मेरे कहने का मतलब है, भाई साहब जो बोल रहा है सिर्फ राहुल गांधी मुसलमानों की बात क्यों करता है? कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों करता है? पब वोट बनाया किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। लव वोट बनाया किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। 3 तलाक के बिल वापस किसने लिया? राजीव गांधी ने लिया। नेहरू ने मदरसे बना के दिया, इनको नहीं दिया। लेकिन हिंदू के लिए क्या क्या कांग्रेस पार्टी, ये बताओ, हिंदू के लिए क्या कानून बनाया, ये बताओ। मैं आपके एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा। आपने बोला ना कि राहुल गांधी जी अगर रायबरेली से इतने दिग्गज नेता थे तो वायनाड फिर लड़ने क्यों गए हो? और हारे क्यों? वहाँ की जनता हारा है। वहाँ की जनता ने हारा है ना। संविधान कहता है आप जहाँ मर्जी लड़ सकते हो, ये बात कुछ नहीं है। ये फैमिली वायनाड से लड़े, ये फैमिली राजनीतिक है। ये भाई साहब जो कहना चाहते हैं बता नहीं रहे। एक फैमिली चलती आ रही है, उसी फैमिली को ये लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस देश को बढ़ाना नहीं चाहते। क्या देश की नब्ज को समझ नहीं पा रहे हैं क्या राहुल गांधी? यहाँ पे इतने सारे लोग राहुल गांधी के इस फैसले के खिलाफ में खड़े हो गए, क्या है ये? देखिए राहुल गांधी जी ने जो इस तरीके का स्टैंड लिया, बहुत अच्छा स्टैंड लिया है। राहुल सुनिए, राहुल गांधी जी आने वाले वक्त के प्रधानमंत्री हैं, इस बात को याद रखिए। और सुनिए, देश है ना अच्छे पढ़े लिखे युवा से चलता है। वो कहते हैं कि मैं यहाँ देश में जो चल रहा है उस पर बात रख रहा हूँ, उस पर क्या आपत्ति? कोई बात नहीं रख रहे हैं, सब अपना कांग्रेस का अपना राज, वो राजा बनने के लिए सोच रहे हैं। वहाँ का मैं राजा कैसे बन जाऊँ? कल राजा बन पाएंगे क्या राहुल गांधी? नहीं बन पाएंगे। भाई साहब बोला बहुत पढ़ा लिखा है, राहुल गांधी आता लीटर बांट रहे हैं। मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके विकास से ही कांग्रेस को चिढ़ हो रही है और कुछ नहीं। कांग्रेस करी क्या? राहुल गांधी को आपके लिए पेट में दर्द हो रहा है? हाँ इसीलिए हो रहा है। बस राहुल गांधी जी को इसीलिए दिक्कत है कि मोदी जी जो आगे बढ़ रहे विकास कर रहे हैं उसको